कैमरा पर डस्ट आ गया था इसीलिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट प्रोसेस स्टेट का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या बेसिक डिफिनेशंस देखा था कि प्रोसेस स्टेट क्या है। और जो मैंने डिफिनेशंस डिस्कस किया था उसको अनकवर किया था कि ये किस एस्पेक्ट में डिफिनेशंस काम करेगा। और जो नोट्स भेजे थे उसमें मैंने इस आज के टॉपिक का थोड़ा सा नोट्स आपको भेजा था। हम लोग आज फिर से उसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन। प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन कहने का मतलब कि कोई भी प्रोसेस है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हैंडल किया जाएगा तो दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन कि प्रोसेस का रोल कैसा होगा, प्रोसेस का अपीयरेंस कैसा होगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में जाएगा, उसके कंसर्न में जाएगा। तो जैसे आप हैं, आपका संपर्क अगर किसी गलत आदमी के साथ होगा तो उसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहां पर आपका क्या इंटेंशन होगा, क्या बिहेवियर। दूसरा चीज, जब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो आप जिसके संपर्क में आप जा रहे हैं उसका भी तो कुछ बिहेव होगा। यानी कि बिहेव जो होगा वह दोनों तरफ से होगा। केवल हम किसी एक तरफ से इस बिहेव को अगर डिस्कस करें तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कंक्लूजन। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से इसका स्टडी करेंगे। तो यह टॉपिक आता है कि व्हेन प्रोसेस इज मैनेज्ड विद ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रोसेस जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैनेज होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या परफॉर्म करेगा, या इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड फॉलोइंग। दोनों सेम है। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहला जो आज का ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, पहला है आपका क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ बोथ यूजर एंड यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस। ठीक है। दूसरा, द सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेस। द सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेस। तीसरा, मैकेनिज्म फॉर मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रो चौथा, मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंड। डेडलॉक हैंड। ये बताइए
सिंक्रोनाइजेशन का मैंने एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को बताइए कि मैंने सिंक्रोनाइजेशन के रिस्पेक्ट में क्या एग्जांपल दिया था। जो मैंने रियल टाइम एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल के बारे में बताइए कि सिंक्रोनाइजेशन को मैंने किस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था। जल्दी। बोलेगा। और एक चीज, होली के बाद किसी भी दिन आपका फंडामेंटल का टेस्ट होगा, रिटेन, जो कि प्रैक्टिकल के समय में असाइनमेंट के साथ उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो कि अदर यूनिवर्सिटी में सीआईए के नाम से जाना जाता है। समझ गए। बोलेगा जल्दी। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मीनिंग बताए थे। क्लास को मजाक बना करके रखा है क्या। अमित। राइट्स है। इंटर करने का राइट्स का मतलब उसकी एक ही प्रोसेस को ग्रांट मिलेगा कि आप अपना टास्क परफॉर्म करें। तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन का था एग्जांपल। लिख लीजिएगा सिंक्रोनाइजेशन के एग्जांपल में ट्रैफिक लाइट सिग्नल। उसके बाद मैंने आपको डेडलॉक का एग्जांपल, कितना सारा एग्जांपल दिया था। डेडलॉक का कोई एक एग्जांपल बताइए। जल्दी। डेडलॉक का जल्दी बताओ। वो भी भूल गए। कारपेंटर वाला एग्जांपल दिए थे, हथौड़ा कील ठोकने वाला। तो एग्जाम्पल में लिख लेना ना कि कारपेंटर डेडलॉक में, तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना डेडलॉक का कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन नहीं याद रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई आईटी सेक्टर सब सत्यानाश हो जाएगा। हम लोग भी जो याद रखते हैं तो लैंग्वेज नहीं नहीं याद रहता है, जो सिचुएशन है वो सिचुएशन याद रहता है, और सिचुएशन को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि सारा कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाए। नेक्स्ट। आप डिलीशन ऑफ प्रोसेस कहिए। ठीक है। या आप यहाँ
पर इसको टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस भी कह सकते हैं। नहीं, डिलीशन अलग चीज हो गया। अगला, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। एक बात बताओ, डिलीट और टर्मिनेट में क्या अंतर है? तो हम डिलीट और टर्मिनेट में क्या अंतर है? डिलीट कब होगा? सर जब डिलीट करते हैं तो वो टेम्पोररी फाइल मतलब रिसाइकल में स्टोर रहता है, लेकिन टर्मिनेट करते हैं तो वो पूरा सिस्टम से हट जाता है। ठीक है, अगर शिफ्ट डेल मार दे तब? डिलीट बटन टर्मिनेट हो प्रेस जाएगा। करोगे तब ना नहीं, देखो, टर्मिनेट कहने का मतलब होता है कि मल्टीपल ब्लॉक्स है, किसी एक ब्लॉक से कंट्रोल आपका टर्मिनेट होकर के दूसरे ब्लॉक पर गया। टर्मिनेट में कंप्लीटली यह नहीं कहा जा सकता है कि उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया। हो सकता है कि वह सस्पेंड स्टेट में भी हो, और हो सकता है कि वह कंप्लीट अपना टास्क ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी कर चुका हो। और डिलीशन का मतलब क्या होता है कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया, उसका आउटपुट भी आ गया, अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, तो हम फर्दर डिलीट करते हैं। डिलीट का मतलब अनयूज्ड हो गया वो। और टर्मिनेट का मतलब उस एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में उसका रोल अभी है। समझ गए? और डिलीट का मतलब कि उस इन्वायरमेंट में उसका अब कोई रोल नहीं है। टर्मिनेट और डिलीट में अंतर अंतर समझे? यस सर। अगला है कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस, प्रोसेस नहीं है, प्रोग्रेस ऑफ द प्रोसेस, ऑफ द प्रोसेस। देखिए, होता क्या है कि जब हम प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करते हैं तो वह केवल एक स्टेज से होकर के नहीं गुजरता है, वह मल्टीपल स्टेज से होकर के गुजरते हैं, जिसको कि हम लोग प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं। तो कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोसेस, सस्पेंशन और रिजम्पशन है। सस्पेंड करना और फिर से रिज्यूम करना। सस्पेंड कब होगा? सस्पेंड होगा तो वेटिंग स्टेट में जाएगा। और दूसरा, इसी से मिलता जुलता है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब ऑर्डरिंग ऑफ ए टास्क, यानी ऑर्डरिंग ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यानी कि सीक्वेंस को हम लोग यहाँ क्यू कहते हैं, किसी क्यू में मेंटेन करना आपका शेड्यूलिंग कहलाता है। ये जो शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक कंप्लीट टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग प्रोसेस का की पूरा प्रोसेस शेड्यूलिंग टॉपिक ही स्टडी करेंगे। नहीं, छोड़ दो लाइट। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस का शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूलर कौन कौन से हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन से हैं। तो पूरा प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। छठा, सातवां, आठवां, डिस्पैचिंग। हम लोग डिस्पैचिंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसेस को कैसे डिस्पैच किया जाए। उसके बाद इंटरप्ट हैंडलिंग,
इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट का हिंदी मीनिंग? बाधा उत्पन्न करना, रोकना। हाँ, यानी कि करंट का जो फ्लो है उस फ्लो को ब्रेक कर देना। तो इंटरप्ट हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस। स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस, एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस से क्या रिलेशनशिप होता है, यानी हम अपने कंट्रोल को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में भेजेंगे तो उसका क्या इफेक्ट। जैसे कि दूसरा प्रोसेस, मान लीजिए कि आप हमारा वेट कर रहे होते हैं कि सर कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद हम उसको गेन करेंगे, और जो आप स्टडी करते हैं, गेन करते हैं, उसी को एग्जाम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा आउटपुट आपके लिए इनपुट हो गया। अब इस सिचुएशन में हम प्रोसेस पहला, आप प्रोसेस सेकेंड। तो ये हो गया स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है उसके बारे में। और ये जो स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस है, इसी से निकल करके आया कॉन्सेप्ट आप देखा। उसके बाद जब प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन होगा, तो इसमें आएगा आपका पहला कॉन्सेप्ट स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस में, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सपोर्ट। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सपोर्ट। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ पीसीबी। पीसीबी के बारे में क्या बताए थे? पूरा नाम, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, पीसीबी एक टेबल स्ट्रक्चर था जिसमें प्रोसेस कि जितने भी फंक्शंस है, यानी प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस होंगे, उन सारे इंफॉर्मेशंस को पीसीबी होल्ड करे। तो मैंने पिछले क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉरी प्रोसेस मैनेजमेंट के यानी प्रोसेस के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा आपका डिफिनीशन डिस्कस किया था। दूसरा हो गया आपका कि ये जो प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस के साथ जो रिलेशनशिप है ये आपका यहाँ पर कवर हो गया। अब अगर हम ओवरऑल टॉपिक की बात करें
कि अब हम वर्किंग प्रिंसिपल के तरफ बढ़ेंगे कि क्या क्या हमको प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो देखिए, इतना सारा टॉपिक आपको पढ़ना, इतना सारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। आज प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन कहिए या कहिए, हाँ, प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन डिस्कस किया, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इम्प्लिसिट टास्क, इम्प्लिसिट टास्किंग और एक्सप्लिसिट टास्किंग क्या। इम्प्लिसिट का मतलब सिस्टम लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा, और एक्सप्लिसिट का मतलब यूजर लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस रिलेशनशिप, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो क्या इसका इफेक्ट होगा। फिर हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कितने सारे स्टेप्स, स्टेट का मतलब स्टेप्स, फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रोसेस का हायरार्की पढ़ेंगे कि कैसे उसको शेड्यूलिंग किया जाता है। यहाँ तक का प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। फिर हम चले जाएंगे प्रोसेस के किसी एक स्टेट, एक इंडिविजुअल स्टेट, जिसको कि हम लोग थ्रीड के नाम से जानते हैं, और उसके बाद लेवल्स ऑफ थ्रीड। तो ये आपका टोटल कंटेंट है, इंट्रोडक्शन छोड़ करके। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस में इतना आपको बेसिक पढ़ना है। उसके बाद शेड्यूलिंग आएगा, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आएगा, शेड्यूलर और शेड्यूलिंग दोनों आएगा। शेड्यूलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होंगे। तो इतना सारा टॉपिक लेवल ऑफ थ्रीड तक। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा टॉपिक, एक के बाद फिर दूसरा चलेगा, शेड्यूलिंग। कंटेंट समझ में आ गया, कितना पढ़ना है, क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या कम्युनिकेशन होगा, ये आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आप लोग को पूछेगा, लेकिन बिना इसके जाने आगे का एक भी लाइन आपका कवर नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइटली मत लीजिएगा, फंडामेंटल का पेपर नहीं है, ये हम आप लोग को ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं। पूरा सिस्टम का ऑब्जर्वेशन है, हर एक वर्ड अपने आप में एक बुक है। तो उसी के हिसाब से इसका स्टडी कीजिए, नहीं तो फिर आगे बहुत परेशानी होगी। और कल का टॉपिक जो भी है जब मैंने आपको टॉपिक बता दिया, तो टॉपिक का स्टडी करके आइएगा। इम्प्लिसिट टास्किंग और एक्सप्लिसिट टास्किंग प्रोसेस मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, ये पढ़ के आइएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना भी है किसी को। ठीक है, तो कल इसी टाइम में ज्वाइन कर जाइएगा। और कल का जो क्लास है, वो कल का क्लास हम एग्जैक्ट टाइम पर आ जाएंगे। और प्रोसेस, एक मिनट, हाँ चलो, हो सकता है कल प्रोसेस स्टेट डिस्कस हो जाए, देखेंगे कैसा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर ऑनलाइन।